द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं। जरा अब प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हल क्या है इस तमाम तर सूरत हाल का, और दूसरी जाने प्रोग्राम पे ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक सवाल पूछा था कि जो आजाद कश्मीर में 31 साल बाद तारीखी इलेक्शंस हुए, बल्दियाती इंतखाबात का मरहला हुआ, उसमें तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। इस कामयाबी का असर आने वाले आइंदा जनरल इलेक्शंस पे होता हुआ नजर आ रहा है या नहीं? और साथ में अगले चंद रोज बाद 15 जनवरी को कराची में भी एक बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, और ये इंतखाबात के अगर नताइज की अगर इसी तरीके से रिफ्लेक्शन होती हुई दिखाई दी तो क्या मौजूदा सिनेरियो में मौजूदा गवर्नमेंट और उनके इत्तेहादियों के ऊपर जो बढ़ता हुआ प्रेशर है मौजूदा हुकूमत को सस्टेन करने पे आमादा रखेगा या नहीं? इसके ऊपर बात करते हैं। शाह साहब, सवाल आपकी तरफ है कि 31 साल बाद इंतखाबी अमल हुआ और इस अमल के बाद तहरीक इंसाफ को वाज़ेह बरतरी तो हासिल हुई, लेकिन इससे मौजूदा पॉलिटिक्स पे कोई असर पड़ेगा? देखें, आवाज़ खुल्क को नकारा खुदा समझो। बात यह है कि अवाम, आप कहीं भी इलेक्शन करवा लें, आप बाय इलेक्शन देख लें पिछले पंजाब के, आप लोकल बॉडीज इलेक्शन देख लें, हर तरफ अवाम तंग आ चुकी है और अवाम भरपूर अंदाज में इमरान खान को इसलिए सपोर्ट कर रही है कि इमरान खान इस गले सड़े फरसूदा निज़ाम के खिलाफ है। वो ये चाहता है कि ये पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे, पाकिस्तान आगे जाए और पाकिस्तानियों की इज्जत हो। तो सिर्फ इसी चीज ने, और करप्शन फ्री पाकिस्तान हो और चोरों लुटेरों से, और ये जो डायनेस्टी चल रही है 34-35 साल से, इससे जान छूटे और इस अवाम की भरपूर पजीराई हासिल है। जहांगीर साहब मुस्कुरा रहे हैं आपकी इस बात पे। जहांगीर साहब की मुस्कुराहट काफी मानी फेस है। 70 साल की बात करना चाहते हैं और मैं पिछले 34 साल की बात कर रहा हूँ कि 34 साल जो दो खानदानों की आधा तो इन्होंने यूं ही निकाल दिया पाकिस्तान को लूटा, जो पाकिस्तान को लूटा, उस डायनेस्टी से अब लोग तंग आ चुके हैं। ये आप पाकिस्तान जब टूटा ना, उससे तो इनका कोई ताल्लुक नहीं। 34 साल ताल्लुक है, उसको भी ताल्लुक को निकाल लें। आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी भरपूर हुकूमत क्यों नहीं आ सकी। आप बेहतर जानते हैं आपके लिए। ये अच्छा, भरपूर हुकूमत कैसे नहीं आ सकी? देखें, परवेज मुशर्रफ एक डिक्टेटर था और जो है उस पर ये साबित हो चुका है कि उसने आइन को तोड़ा और लिहाजा वो पाकिस्तान आने में उसको मुश्किलात का सामना था। सबसे पहले इस मुनसिफ मिजाज इमरान खान ने ज्वाइन किसको किया? उनकी पार्टी को। सर ये कब किया सर? ये पार्टी कैसे ज्वाइन कर ली सर? वो तो उस हुकूमत का हिस्सा था और बाद में अलग हो गया। हुकूमत का हिस्सा था ना। एक सीट थी, एक सीट कैसी एक सीट यार, किसकी सीट थी? जिससे 300 जिसको ज्वाइन किया था ना जहांगीर साहब, जिसको ज्वाइन किया था, कैरेक्टर से लीडर है वो। नहीं ज्वाइन किया तो आप ये भी तो सर मैं मौजूद हट जाऊंगा, सर मैं मौजूद हट जाऊंगा। ज्वाइन किया था उस वक्त अदालतों ने प्रोटोकॉल भी दिया था। शर्म को भेजने वालों को भी तो बताएं कि किसने उसको सिर्फ पैसे दिया था। सेफ नाम लगा के देखिए, हमेशा ये करते हैं लोग। ये लोग इनके पास दलाल हमें बताते हैं। ये क्या कहते हैं, आप कहेंगे ना ये चोर है, कहेंगे ये भी तो चोर है, इसका मतलब दोनों चोर है ना। बस दोनों ने गलती की ना, मैंने तो अभी आया ही नहीं। यार ये कौन फैसला करे? कौन सी मशीन पे बैठ के कह रहे हो कि ये जो है ना चोरी है? सबने चोरी की है, सबने चोरी। अगर मैं नहीं मानता ये पूरी चोरी, छोड़े माजी को, छोड़े मैं जो आपसे कह रहा हूं। नहीं सर, एक मिनट। जिस तरह पूरी हुकूमत को करप्शन में इमरान खान पे इल्जाम लगाने के लिए एक झूठा तोशाखाना की घड़ी मिली, उस तरह आपको इमरान खान को घड़ी चोरी है। एक आमिर के साथ, एक डिक्टेटर के साथ जो है वो मिलाने के लिए आप ये कह रहे हैं कि वो उसकी हुकूमत में शामिल था। आदमी को होलिस्टिकली, मैंने कहीं और निकल जाना सर। आपको किसने डील किया? एक देखें शख्सियत को होलिस्टिकली आप देखना पड़ता है। एक आमराना निजाम को, एक जमहूरी सोच के सर उसी दौर में सारे बयानी होते हैं। कौन लेके गया, झूठे बयान किसने एनआरओ करवाया सर? फिर वो हम किसी और तरफ चले जाएंगे ना सर। मुझे शाह साहब मुझे हल की तरफ आप यार इधर उलझा रहे हैं। सीधी बात करें, क्या वो आमिर के साथ नहीं खड़ा हुआ?
इकलौता ही था, लेकिन आमिर के साथ खड़ा होने का एक मिनट उस आमिर के साथ आप कह रहे हैं कि बकौल आपके खड़ा हुआ, तो उस आमिर से भाई बेनिफिट किसने लिया? इनको दिया, इनको अब ये खुद इनको खड़ा दिया। रहा और दूसरों को बेनिफिट की आजादी दे रहे। अबे ये मान कैसी आप बड़ी लो बात कर रहे हैं जहांगीर मान लो NRO ये को सारे लिया, एक हैं। डिक्टेटर से NRO लिया। कौन ले रहा है यार? पार्टियों ने NRO लिया, फिर नूरा कुश्ती के अंदर वो हुकूमतों का एनआरओ पकड़ किसका? है। ये एस्टेब्लिशमेंट, ये जो ना इनके के खिलाफ एक बयान दिया है, ये बयानिया है, ये समझे? सर आपको नहीं लगता कि उस वक्त मुशर्रफ के दौर में जो कुछ हुआ उससे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने फायदा नहीं उठाया? अपने केसेस माफ नहीं कर भाई रहा? यहाँ ये पे नहीं ऐसे मानेंगे ये अगर नहीं आप मानेंगे। लो मैं इनको मान ये बुरा लगेगा कि अच्छा एक सुन लें, डिक्टेटर के साथ अच्छा खड़ा हुआ सुन था। लें, इनकी ये इनकी अगर ये बात इन्हें इनकी पता तमन्ना होती है, वो वाली है, तस्वीर मैं भी पूरे ले आते। जमीर के साथ कहता हूं कि इन लोगों ने फायदा उठाया मुशर्रफ से। चलिए अब आप क्या करेंगे? मैं बोल रहा हूँ इमरान ना, खान ने क्या फायदा उठा लिया? लोग अब दूसरी तरफ आ गए सर, ये मैं उछल आपसे कूद है बात यार। तो मैं अबे मैंने इमरान वो खान मान का लिया जब नाम तो लेता कह रहे हूं इधर आ जहांगीर गए। साहब, सर हम मैं एक 2002 में सोच की बात मौजूद है ना करता सर? हूं। जहांगीर साहब, एक सोच की बात जहांगीर करता साहब, शाह साहब हम मैं 2022 नजरिए की बात कर लेते हैं, करता हूं। 2002 को गुजरे हुए मैं जमाना हो कैसी गया सर। ईमानदारी की चले बात सर 20 करता साल हूं। पुरानी बात करके अभी भी इसको फायदा नहीं। देखें सर मुझे जहांगीर साहब 70 में मुझे से ये 34 तो इन्होंने यूं निकाल दिया। जहांगीर साहब मुझे आप ये- बताओ कितने निकालने हैं? जहांगीर साहब मुझे सिर्फ ये बता दें, पहले 2022 आप की बता बात है ना, दें कितने रखे हैं, अभी हमने कितने बलदियाती निकाले हैं। इंतखाबात की बात की एक थी। बात देखें, 70 साल की मिसाल कल मैं इमरान खान से मुंह से सुन रहा था कि 70 साल से ये कुछ हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, मानने को तैयार है, लेकिन इस सफर में 23 साल आपने भी सियासत की, कोई कल एतराफ कर रहे थे कि मैं इन बड़े लोगों को काबू नहीं कर 30 सका। साल सियासत की, लेकिन हुक्मरानी में तो नहीं रहा ना। अच्छा वही नहीं 3 बोला, साल खटक मैं रहे हैं रहा, सालों को। मैंने एक को भी वही सजा नहीं 3 दिला साल सका। खटक रहे हैं, ये जिसके अंदर से 2 महीने 2 साल अच्छा कोरोना चले, में आप दिए। ये चाहते हैं कि आपको भी 25-30 साल मिल जाए तो आपको हम भी ऐसे नहीं गालियां चाहते, हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अच्छा को जहांगीर साहब मुझे ये 25 बताएं कि साल दें एक हुकूमत आती है 25 पाकिस्तान साल में, ये निजाम ये आप पाकिस्तान को को दे बनने के दें, लिए पाकिस्तान को निकाल दो। बनने दें। आपकी ये सोच वाला गलत है। गाड़ी जोड़ 25-30 जाएगा, साल का मुझे पाकिस्तान है। मैंने एक सवाल करना ये है वाला जहांगीर साहब। पाकिस्तान का ये आप- 25-30 साल के लिए चलने के लिए है। सर मुझे ये एक बात क्या? बता दे, पाकिस्तान में जब अब तक इंतखाबी चलेगा हाल ये। होता है, जीने हमारी दो कौन सी भाई, हुकूमत है जो 5 साल पाकिस्तान पूरी जीने कर को रही है? आप जैसे लोगों जीने की दें पाकिस्तान को। मैं अब ये सांस चोर लेने नहीं, ये चोर दरवाजा मरवा वाली- दिया हमको चोर यार, दरवाजा सांस वाली लेने की गुंजाइश में गठजोड़ नहीं की डर के सियासत को खत्म ये कर दें। हुकूमत पे लानत। सुन लो, हुकूमत पे लानत की, इसको सियासत नहीं आ रही और ये हालात खराब हो रहे हैं। ये इसकी तो वजह हुकूमत से घर चली जाए? तो अभी घर चली जाए ना, तो तरीके आपने रखे नहीं जा रहे, वो भी गैरत का मुजाहरा कर रहे नहीं जा रही है। सर, जो तो ना आप जाके भी करो, वो मुजाहरा अभी करें, गैरत का होगा। आप इलेक्शन फिर लड़ोगे, आप वो करोगे वैसे जहांगीर और साहब उन्हीं के सॉफ्ट खिलाफ पावर लाजमी रखते हैं। हाँ? बेशक ये जानिबदार कह रहे हैं कि मैं गैर जानिबदार हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना गोशा रहमी रखते हैं। गोशे रहमी की बात है, आपको तो नजर ही आएगा ना, आपको तो अच्छा जहांगीर साहब, मैंने हल की तरफ जाना है सर। इस वक्त हम देख रहे हैं माशी सूरत हाल खराब है, मामला बिगड़े हुए हैं। सर मुझे ये बता दें जहांगीर साहब, अब ऑप्शंस क्या ये है? बताएंगे अक्टूबर सर तक ऑप्शंस क्या इंतजार कर लो है? आप। क्या अगस्त तक इंतखाबी अमल के लिए आप मुझे अपने ट्रैक पे नहीं डालें, मुझे अल्फाज नहीं दे और मुझे ये नहीं करें कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मुझसे सुने तो आप इतनी जो मैं देर से यही तो कह आप रहे हैं कैसे ना। मफरूज काम है। करके पूरा आपने 3.5 साल गुजार दिए मफरूज है, फिर वो ये वही कहेगा वो 3.5 वो करे। साल, जहांगीर साहब, मैं बता रहा हूं शाह साहब, आप कहां सुन सकेंगे, ये कहां सुन सकेंगे? हल क्या है? हल तो इनके पास है ही नहीं। इनके पास एक मुशर्रफ के साथ ये तो अब एक मिसाल आई बीच में तो उन्होंने अच्छा शाह साहब, मैंने शाह साहब प्रोग्राम का वक्त एंड पे जा रहा है ना, मैंने जहांगीर साहब से नजर नहीं आ रहे। भाई हल कितना मुश्किल है मैं बताता हूं आपको। प्लीज बता, आप आराम से सुने, आराम से सुनिए। इसका बेहतरीन हल ये है कि एक जमहूरी आप एक साइड एक उसका अभी उसने सिर्फ दावा किया है ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट में कि हम प्रेशर है ना, लेकिन हाँ न्यूट्रल है, लेकिन ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि न्यूट्रल कहने के बावजूद ही रिवर्सल लेती है। बिल्कुल सही है। ये हम कोई किसी खुशफहमी गलतफहमी में नहीं है, खुदा करे ख्वाहिश हो सकती है कि वो न्यूट्रल ही रहे कम से कम, तो नहीं। और दूसरी बात ये कि न्यूट्रल उनका होना अगर ऐसा हो जाता है तो एक हल है बहुत ज़रा कि इस जमहूरी कुव्वतों को मिलके बैठ के अपने मसाइल हल करने का आज़ादी से मौका मिलता है। अब आप जमहूरी एक सवाल कर सकता हूं? जमहूरी कुव्वत जहांगीर किसको साहब, कह रहे हैं? सवाल कर सकता हूं? 3.5 साल की हुकूमत जब खान साहब की थी, उस वक्त हुकूमत को डिरेल करना, जब हुकूमत अपनी मकबूलियत खोती हुई नजर आ रही थी, क्या मुस्लिम नून और इत्यादि जमातों का यह फैसला दुरुस्त था, जिसके ऊपर आज खुद मुस्लिम नून की अपनी क़यादत में देखिए तनकीद की जा आपके रही है? 650 सीटों पे जितने भी आप बता रहे थे 567
67 पे जी अभी इस पे भी लोगों ने आपको मुंतखब किया ना, आप सिलेक्टेड तो नहीं रहे ना जब बकौल इनके, जब आपको मुंतखब कर लिया आप उससे रिवर्सल हो रहे हैं, आप उस पर इस्तीफे दे रहे हैं। तो जैसे दे रहे हैं सब आम को, दे रहे हैं ना, नहीं पूरी बात पूरी बात सर मुझे बता दें कि क्या उस वक्त नून लीग ने जो फैसला, शासन में आता होगा उसी उस को वक्त मैं सही किया था वो फैसला? देखिए बिल्कुल गलत किया था, लेकिन अब ये भी सर फैसला गलत था। अवामी जहांगीर से हासिल साहब प्रोग्राम देखिए ना, नहीं मैंने कह दिया ना, गलत था, गलत कह दिया ना सर वो फैसला गलत था। अब जो हुकूमत के पास मैंडेट है और जो अब इस वक्त जो माशी सूरत हाल है, हुकूमत नहीं जहांगीर साहब, शाह साहब मैं आता हूं, मुझे ये बताएं इस वक्त हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? क्या हुकूमत अगस्त तक का इंतजार करे या अगले 2 या 3 माह के अंदर इलेक्शंस का अनाउंसमेंट करे? क्या आपको इस तरह का ऑप्शन नजर आ रहा है आपके पास? ये जमहूरियत है ना, अगर जमहूरियत सर खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता है, क्या शहबाज शरीफ ये टैग लेके अपनी जिंदगी और सियासी जिंदगी को दांव पे लगाएंगे कि उनके दौर में ये हुकूमत, ये मुल्क डिफॉल्ट होता है? अगर जवाब देता हूं मुनीर साहब आपको, अगर वो डिफॉल्ट हो जाता है तो वो बदतरीन मतलब मिसाल कायम करेगा, लेकिन जो जिसको ट्रैक पे डाने देखें ये भी डूबेंगे। आप ये ममलिकत है, सर ये नहीं डूबेंगे सर, अवाम डूबेगी, अवाम ही ना, लेकिन ये अवाम के तर्जुमान बने हुए ना, तर्जुमान बने हुए यार आप, इसीलिए तो बोला अवाम डूबेंगे। जो उनके नुमाइंदगान है, अगर वो अपनी कश्ती डुबो रहे तो अवाम को तो डुबोना है, उसका तो अभी पूरी गुफ्तगू में कहीं फिक्र नहीं जाहिर की गई कि अवाम का क्या बनेगा, ममलिकत का क्या बनेगा। वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, दोनों को इस हुकूमत का छुटकारा दिलाने साथ में बैठो ना, आप अजीब बात कर रहे हैं, तो इसी वक्त से कह रहा हूं मोदी के साथ बैठ सकते हैं, बैठो जहांगीर साहब। इसी हुकूमत का पिछला वजीर खजाना मौजूदा वजीर खजाना की पॉलिसीज के बड़ा ओपनली चैलेंज कर रहा है, वो खुद कह रहा है कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ ले जाया जा रहा है, मुल्क के ऊपर खतरात लाक हैं। सर ऐसे माहौल में आप क्या कह रहे हैं कि 6-8 महीने मजीद इंतजार किया जा सकता है? 6-8 महीने की बात या तो बिठा के कह दें 7 महीने तक नहीं है, उनके पास भी नहीं है, उनके पास भी नहीं है। पूछ लें जहांगीर साहब से कि कौन बिठाए कौन कहे, अगर आपस में हाँ ये देखो निकल आया बिल्कुल, इनको वही तो गम है कि कौन बैठाए हमको, वो कहाँ चले गए हमारे अजीज, हमारे मोहतरम सर, कोई तो न्यूट्रल बने थे, वो हमारा हाथ पकड़ के पिसाकी लगा के हमें चलाते थे। इदारों से सिर्फ एक ही इदारा रहता है, नहीं आखिर ये सुप्रीम कोर्ट किधर है? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बुलाती? कहती है भाई हम चाह रहे थे हल ढूंढने का, अब हल ढूंढने का शासन क्लोज पापी है। मेरी बात सुने, आप समझने की कोशिश करें, आप समझे इनको समझने का जिम्मेदारी नहीं है इन पे। अगर 2 पार्टीज हुकूमत और पीटीआई ये अगर मानने को तैयार नहीं है तो क्या टॉस करवा कर आप मुल्क की तकदीर का फैसला करेंगे? सर ये तो सवाल है कि कौन कप्तान तो ये भी मान जाएगा यार, पता नहीं 50% चांस पैदा हो जाए। क्या बात कर रहे हो यार आप, कप्तान है वो। सर वैसे इस वक्त मेरे ख्याल से हुकूमत उनको 2/3 मेजोरिटी दिख रही है, वो 50% मानेंगे नहीं। बस कहाँ मानेंगे यार, इनकी पहले कह दिया, खुशफहमी है, गलतफहमी। खान ने पहले ही कह दिया कि हम हुकूमत करेंगे ही नहीं अगर ये जो है ना निजाम का खात्मा ना करने। अच्छा शाह साहब मुझे मुझे ये बताएं कि इस वक्त आने वाले 1 माह में आपको लगता है कि ये हुकूमत घर जाती हुई दिखाई दे? सर बिल्कुल सियासी हालात इसी तरह के होते जा रहे हैं। आप कैसे, इलेक्शन कमीशन में इतनी पावर है कि वो 563 नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात करवा दे, बाय इलेक्शन। सर मेरे मुल्क के मईशत में ये हालत नहीं है कि वो इतने बड़े इंतखाबी अमल को बता। सर ये कौन पूछेगा? यही तो मैं कह रहा हूँ, ये एहतसाब कौन करेगा कि 7 महीने के अंदर अरबों डॉलर किधर गए, किसको बेनिफिट मिला? बताइए सस्ता हुआ, आपने ये कोई शासन मुझे ये बताइए कि पिछले 7 महीनों में इस हुकूमत ने ऐसा क्या बुरा कर दिया कि डिफॉल्ट के चांसेस 5% से बढ़ के 70-75% तक पहुंच गए? ऐसी क्या पॉलिसी है? 120 बता रहे थे, हमेशा 100% की होता है पैरामीटर, वो 120 बता रहे थे, 5% उनके दौर में था और 120 पे। अबे कोई तवाजुन की, कोई मंतक की, कोई लॉजिक। 70% तक 70% बोलो समझ में आता है। 70% के ऊपर नहीं, ये इनकी किसी चिड़िया ने गलत बता दिया इन्हें, वो 70% से ऊपर चिड़िया गई आपके हाथ से, चिड़िया हमारे हाथ से उड़े, आपके तोते आपके हाथ से, हमारे यहाँ। अच्छा मुझे सवाल का जवाब दें शाह, मुझे बता दें आखिर क्या बुरा किया?
दो तो मुझे वजीर बताएं खजाना किया लगाए, तजुर्बाकार वजीर खजाना इस को लंदन से हुकूमत ने बुलाया, आकर केसेस माफ सिर्फ करा लिए, अपने फिर भी कुछ ना करप्शन हुआ। के केसेस खत्म करवाए, इदारों हम के मानते हैं, कानूनों के अंदर मजीद चले हम गोल मानते पैदा हैं, किए ये एग्री कर गए हम और कि उन्होंने कानून को, उन तमाम कवानीन को के अंदर लूप होल्स पैदा किए जिससे वो उनकी पकड़ होती थी। ये है बात सारी। और इन्होंने किया क्या? इन्होंने क्या किया? दौरे करते रहे, ये 50-50 लोगों के साथ उम्रे और हज करते रहे। इसके अलावा इन्होंने किया क्या? भाई पैदल क्या दिया? समझे, बगैर आखिरी मिनट और शाह साहब दोनों आवाम उन्होंने भी अवाम के हज अफगानिस्तान जाकर तेल ले आया, रशिया से सस्ता गैस की डील कर आया, तो इनको क्या था? गैस की ये डील कराया मसरूफ उसने, थे, ये लूट मार में देखिए मसरूफ थे। इनकी शिद्दत इनके की वजह पास से कोई जो बयानियां नहीं है। सर मुझे लास्ट में जाने का। आपको इंतखाबात सर, देखें, होते हुए नजर आ रहे हैं, उनके पास वो ये हुकूमत एक महीने में घर जाती दिखाई दे रही है आपको। इस तरह इंतखाबात के लिए राजी नहीं होगी, क्योंकि नहीं होगी। जहांगीर साहब, आपको लगता है कि मौजूदा गवर्नमेंट इंतखाबी अमल के लिए राजी हो जाएगी? 1 से 1.5 माह बाद ये हुकूमत घर जाती दिखाई देगी। एक बात बता रहा हूं, उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है, उसको अपने लोग संभालने मुश्किल हो रहे हैं। वो 12-14 हैं, आप इन लोगों ने तो उसको रास्ता सेफ पैसेज दे दिया है कि भाई मुखालफत, अब वो एक्सरसाइज होगी। सेफ पैसेज जहांगीर साहब कैसे दे दिया? मुल्क का हल जब आप भाई मेरी बात है, आप देखें, वो एक चीज लेके आएंगे, एक चीज लेके आएंगे, जिम्मे इंतखाब 4 महीने यूं निकल गए। अब तो वो कहने लगे हैं कि मुझे इसकी परवाह नहीं है कि कब इख्तिदार मिलता है। मैं तो कहता हूँ ऐलान करो। इख्तिदार नहीं, उस दिन का इंतखाब कह रहे हैं, इख्तिदार को नहीं कहते इनकी बात। उस दिन का कह रहे हैं जिस दिन साहब मुझे ये अवाम बताएं कि गवर्नमेंट करती है। सस्टेन करती हुई दिखाई दे रही है आपको अगले माह 2 माह के अंदर? भाई इख्तिदार का अगर इमरान खान शाह जो साहब, है मुझे वो देखिए, लायक होता, एक जो तो ना- 2 सीटें जो है ना गिरा अब कर जो वो ना ले लेता। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, बल्कि क्लियर मेजॉरिटी में कोई नहीं आएगा। ये 12 जमातें होंगी। इंतखाबात होने, इंतखाबात से पहले हुकूमत को घर जाना होगा। नहीं, देखें, बात आप सुन ले जहांगीर साहब की कि वो कह रहे हैं पहले से ही इनको पता है सारी चीजें मैं कह रहा हूँ, बात ये समझ रहे हैं। हुकूमत आएगी। आप क्या हक रखते हैं मेरी बात को समझने का? चल मेरा प्रोग्राम का वक्त पूरा हो रहा है। मैं अपना तज्जिया कर रहा हूँ, तो मुझे जहांगीर साहब, मेरी आपका वजाहत शुक्रिया, है। रज़ा साहब, आप एंगल डाल लें इसके तो अंदर। आपके तजिए को ही अब आप दोहरा एंगल रहा हूं, डाल सर। रहे हो, आप आप कह रहे हैं आपने ना, मेरे ऊपर कर दी। आपने तो आपने यूं कह दिया, यूं कर दिया, आपने यूं कर दिया। पेशगोई कर दी आप कि अपनी आइंदा बात भी करो ना, अपनी अक्सरियती दलाल दो हुकूमत भाई साहब। नहीं आएगी। अपनी दलाल कोई नहीं तो ये है, आपने बिल्कुल कोई इमरान बुनियाद खान के की ऊपर पॉलिसी। पेशगोई कर दी वह क्या? दूसरों की बात करते सर, हैं। आपका मौक़िफ़ का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं आपको आज का प्रोग्राम पसंद होगा। अपने मेजबान मुनीर होंगे, इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।